हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीएस की नेक्स्ट सीरीज़ में। ये जुड़ी है बिहार पीसीएस के मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों से। चलिए दोस्तों, इसे हम देखते हैं। और इसी के साथ पहला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? यहाँ पे आंसर सी है, बलबन, जिसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है। और अगर प्रश्न आता है तुर्कान चहलगामी का विनाश किसने किया था, तो बलबन ने किया था। और बोलें कि सिजदा एवं पवोस की प्रथा किसने शुरू करी थी, तो ये भी बलबन ने ही की थी। बात करें कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ कराया था, तो ये भी बलबन ने ही कराया था। अगर देखें कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो यहाँ पे भी बलबन ही होंगे। साथ में उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी, तो बलबन को ही दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो नासिरुद्दीन के द्वारा दी गई थी, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। और अगर नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करें तो इन्हें टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया या करते थे। ठीक है, टोपियों को सीकर अपना जीवन यापन किया करते थे। अगर बात कर ले गुलाम वंश के अंतिम शासक की, तो शमसुद्दीन कैमूर थे। और स्थापना किसने की थी गुलाम वंश की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 के आसपास। चलिए दूसरा अपना प्रश्न देखते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था। तो यहाँ पे ज़्यादा सीधे से बात करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, 12वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यहाँ पे आंसर है बी, अकबर। और अकबर के बचपन का नाम था जलाल तथा बैरम खां को खानी बाबा कहते थे, जो अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, जिसे खानी बाबा के नाम से पुकारते थे। यदि प्रश्न आए कि खानी बाबा किसे कहते थे, तो बैरम खां को कहते थे। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो यहाँ पे अकबर हो जाएगा। यदि इसी के साथ में राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली, ठीक है, ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। पूछे कि जब्ती प्रणाली प्रथा या प्रणाली किसके समय में प्रचलित थी, तो अकबर के समय में थी। अगर इसी तरह से प्रश्न और आता है, जैसे अब्दुर समद और दसवंत, वशावंत, ठीक है, ये बसावन, ये सब चित्रकार जो थे, ये किसके दरबार में थे, तो ये भी अकबर के ही दरबार में थे। अगर लास्ट क्वेश्चन एक ये भी है कि अकबर के समकालीन कौन सा सूफी संत था, तो यहाँ पे शेख सलीम, ठीक है, चिश्ती, ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी है, जहांगीर के समय में, क्योंकि अकबर उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम जहांगीर के समय चलेंगे। अगर प्रश्न आता है कि न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को ही याद किया जाता है और इनका निकनेम था सलीम। आगे अगर देखें, जहांगीर ने ही सिखों के ठीक है, सिखों के गुरु थे, 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अगर पूछें कि अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाई, तो यहाँ पे जहांगीर का नाम होगा। और यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता था, और ऑप्शन में होगा औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। इनके ही काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया था, समय को। साथ अगर देखें कि कैप्टन हॉकिंस जो पहला अंग्रेज था भारत में आने वाला, साथ ही सर थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ये इन जैसे जो यूरोपीय आए थे, किसके समय में आए थे, तो यहाँ पे भी जहांगीर ही के टाइम पे ही आए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हसन गंगू, निकनेम था उनका, अलाउद्दीन हसन के नाम से इनको
जाना जाता था। ठीक है, और इनकी राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? इन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के समय या किस राजा के शासनकाल के समय आया था? तो देखें तो यहाँ ऑप्शन सी देवराय द्वितीय के समय में आया था। और देवराय द्वितीय, चलिए इनके बारे में हमने बात करी थी, संगम वंश के बारे में पहले भी। आगे देखते हैं। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? शुरू में भी बात की थी हमने, तो यहाँ अकबर हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा रहता है, जैसे अकबर और जहांगीर दोनों का टाइम, तो यहाँ पे हम आयोग की आंसर की मानेंगे, तो बिहार पीसीएस में तो ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश की अगर बात करें तो राजधानी इसकी सिमरावगढ़ थी। और अगर देखें कि इसको मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नन्देदेव इसके संस्थापक थे। और इनके अंतिम शासक की बात करें तो वो थे हरि सिंह देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति के रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के तो चंदेश्वर हैं, ध्यान रखिएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक ऑप्शन ए हो जाएगा मौली कवि। इसके अलावा अगर देखें तो इन्होंने उद्वंत विनोद एवं बाघ सिंह की रचना भी की है, मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था? अभी हम लोगों ने बात की थी। यहाँ अगर हम देखें तो नन्देदेव इनके संस्थापक थे। और यहाँ पे हरि सिंह होगा, ये गलत टाइपिंग हो गई है, ये ऑप्शन रहेगा। अगला देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है। साथ ही अगर देखें तो इसको बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो देखें तो ये बाबर द्वारा लिखा गया, उसी की आत्मकथा है। और इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप के साथ ही अकबर के साथ में हुआ था। और यहाँ पे हम देखें तो हकीम खान थे महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति। अगला प्रश्न। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने रायरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, रायरी को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, बाद में इसका नाम रायगढ़ रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो मोहम्मद गोरी ने किसे पहला या प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन बी देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला प्रश्न है। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, शसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे या किन धातुओं से थे? यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टंका था वो चांदी का था, शसगनी भी चांदी की थी, लेकिन जीतल जो था वो तांबे से बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। बारहमासा की रचना किसने की थी?
मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी, जो कि पद्मावत का ही एक प्रमुख हिस्सा था, बारामासा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो था भू राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आए हुए प्रश्न है बिहार पीसीएस में अब तक पूछे गए। आगे देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है कि बारूद का सबसे पहले प्रयोग किस युद्ध में किया गया, बारूदी जो भी था। तो ये यहाँ पे भी बाबर का ही ऑप्शन अगर रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यहाँ आंसर देखें, शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जवाबित का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये एक प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाया गया था जिसका संबंध था राज्य कानून से। और चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ऐसे प्रश्न में इस प्रश्न में बी आंसर हो जाएगा, कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यहाँ आंसर हो जाएगा जहांगीर, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी जो पेशवाओं द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंग्रेजी में 1612 में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यदि पहले कारखाने की बात करें तो सूरज में स्थापित किया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन, सूरत पहला कारखाना। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज व्यक्ति ने जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की? तो खान की उपाधि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दी थी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मुगल सम्राट का अंतिम कौन था? या अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो मयूर सिंहासन में बैठा था? मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही था, दिल्ली कभी आ नहीं पाया वो, वहीं से उसने शासन किया, वहीं राजधानी बनाई, कारण भी थे इसके। यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध, देवरा के बाद हुआ था चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद का युद्ध। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, इसको याद कर लेंगे। देवरा 1531, चौसा 39, कन्नौज 40, सरहिंद 1555। आगे बढ़ते हैं। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उज सिराज, आंसर सी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ शाम तक फिर से लेके आएंगे और इसके बाद हमारी मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का ज़रूर कवर करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। आपने देखा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन जो है इससे बहुत कम प्रश्न आए, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार पीसीएस इससे बहुत प्रश्न पूछता है। तो इनको लेके जल्दी आना है, बने रहिए हमारे साथ, बाकी शेयर भी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।